ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दूसरे दौर का दंगल जारी है और इसके साथ ही IBC 24 पर भी मेगा कवरेज जारी है। सरकार आप देख रहे हैं मेगा इलेक्शन बुलेटिन। और अब आपको एक और अपडेट दे देते हैं कि दूसरे चरण के मतदान के लिए 4 घंटे पूरे हो चुके हैं। मतदान को लेकर के वोटर्स में भारी उत्साह है। मतदान केंद्रों में सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। आपको बता दें 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है और मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान जारी है। टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो में मतदान है और उसके साथ ही सतना, रीवा और होशंगाबाद में भी। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान हो रहा है, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में। और राजनांदगांव में भूपेश बघेल वर्सेस संतोष पांडे, महासमुंद में रूप कुमारी चौधरी वर्सेस ताम्रध्वज साहू और कांकेर की बात की जाए तो भोजराज नाथ के सामने बीरेश ठाकुर है। तो ये 3 हाई प्रोफाइल सीट छत्तीसगढ़ की और इसके साथ मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 6 सीटों पर मतदान जारी है। 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सुबह से ही हमने देखा कि अलग अलग मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें हैं। ऐसे मतदाता केंद्र जहां पर मतदाताओं को पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहां भी मतदाता बढ़ चढ़ करके जोश के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। और अब आपको वोटिंग पर्सन भी बता दें, मध्य प्रदेश में 11 बजे तक 13.82% मतदान हुआ है। रीवा की बात की जाए तो रीवा में करीब 13.25% मतदान अब तक हो चुका है। दमोह में भी 13.5% मतदान हुआ है, आसपास ही है वो रीवा के। और सतना में भी करीब इतना ही मतदान हुआ है, 13.59% दर्ज किया गया है मतदान प्रतिशत सतना का। टीकमगढ़ में 13.36% अब तक वोट पर्सेंट सामने आया है। वहीं अगर बात की जाए खजुराहो में तो खजुराहो में 13.44% और होशंगाबाद में सबसे ज्यादा 15.95% मतदाता प्रतिशत अब तक सामने आ चुका है। और आइए अब आपको छत्तीसगढ़ की भी जानकारी दे दें। छत्तीसगढ़ में अब तक 15.42% मतदान हो चुका है। कांकेर में सबसे ज्यादा 17.52% मतदान हुआ है। महासमुंद में 14.33% मतदान हुआ है। राजनांदगांव में भी इससे मिलता जुलता 14.59% मतदान हुआ, यानी कि राजनांदगांव और महासमुंद में मिलता जुलता वोटिंग परसेंट रहा, लेकिन कांकेर उनसे 2 कदम आगे है। 17% के आसपास कांकेर में अब तक मतदान हो चुका है। तो 6 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ दूसरे दौर का दंगल जारी है, तो वहीं जो तमाम दिग्गज है वो किस तरह से आज पहुंचे हैं मतदान करने के लिए, अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए, उसकी 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। ये बेंगलुरु के एक मतदान केंद्र पहुंची और आम लोगों की तरह ही कतार में खड़े होकर के अपने बारी का इंतजार कर रही थी और उसके बाद उन्होंने वोट कास्ट किया। दूसरी तस्वीर है राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया की। ये भी आज मतदान करने के लिए पहुंचे और उसके बाद इन्होंने कहा है कि भाजपा को ऐतिहासिक जीत राजस्थान के साथ मिलेगी, इस बार भी वो सुपड़ा साफ करेंगे। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन की। आपको बता दें केरल की तमाम 20 सीटों पर मतदान जारी है। आज दूसरे चरण के तहत केरल की हर सीट पर मतदान जारी है। और चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं वैभव गहलोत और अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत जो कि पूर्व सीएम है राजस्थान के, उनके बेटे राजस्थान की जालौर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये पूरा परिवार जयपुर पहुंचा और वहां पर इन्होंने मतदान किया है। 5वीं तस्वीर पूर्व सांसद की है। पूर्व सांसद अभिषेक सिंह रमन सिंह के बेटे हैं, राजनांदगांव से सांसद रह चुके हैं और आज ही कवर्धा पहुंचे जहां पर इन्होंने अपने परिवार के साथ वोट कास्ट किया। आखिरी तस्वीर शशि थरूर की है। शशि थरूर भी उन वीआईपीज में शुमार है जो जिनकी आज किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। तिरुवनंतपुरम में आपको बता दें शशि थरूर को प्रत्याशी बनाया गया कांग्रेस की तरफ से और आज उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया। और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं राजनांदगांव का। राजेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश बताइए किस तरह की ताजा तस्वीर आप देख पा रहे हैं। राजेश राजेश किस तरह की हेलो 1 2 3 चेक आप तक पहुंच पा रही है तो बताइए। बेहद ज्यादा मैं हलचल आपके पीछे देख पा रही हूँ यहाँ पर। जी अगर हम बात करें तो अभी हम राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के टेडेसरा के मतदान केंद्र में खड़े हैं। यहाँ कुछ देर पहले ही भूपेश बघेल जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो यहाँ पर पहुंचे थे। जब अपने समर्थकों के साथ अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की और इस दौरान जो है थोड़ी सी विवाद की स्थिति निर्मित हुई और उसके बाद से यहाँ पर तनाव का माहौल बना हुआ। आप देख रहे हैं कि काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता यहाँ पर आके खड़े हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हुए हैं। ये बताइए कि क्या हुआ यहाँ पर, क्या स्थिति हुई थी, क्या हुआ? देखिए शांति क्या हुआ था?
यहाँ पर कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी आया था, प्रत्याशी के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी आया था, उसके साथ उनके जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष उनके कार्यकर्ता अंदर गए, उसके साथ ही साथ भाजपा के कार्यकर्ता अंदर गए तो पूर्व सरपंच के पत्नी खिलेश्वर साहू पत्नी, क्या नाम उसका? अच्छा, ये आपके साथ भी मारपीट हुई? हाँ, मेरे साथ भी मारपीट हुआ। कैसे हुआ? मैं ना जब भूपेश सरकार जब अंदर जा रहे थे ना, तो मैं सतीश भी साथ में जा रहे थे, वो बोली भैया मत जाओ करके, तो वो बोले मैं क्यों नहीं जाऊंगा करके। फिर उसके बाद ना पूरा छत्ता से मेरे मारे, हाथ में भी मारे, देखो खून। ये आप देख रहे हैं कि हाथ में भी इनके चोट, मेरे बेटे को भी मारे, पूरा छत्ता से मारे है सर, पूरा हाथ देखो, हाथ पूरा। तुम्हारे साथ भी? हाँ, मेरे सिर को मारे हो। क्या हुआ, क्या हुआ? उसका लड़का, मैं जा रहा था, मम्मी पकड़ी तो मैं छोड़ा रहा था, मेरे भी मारा हो। क्या जो हुआ उसकी रिपोर्ट दिखाएंगे क्या आप लोग? जरूर रिपोर्ट लिखाऊंगी, मैं लिखाऊंगी रिपोर्ट। हाँ, रिपोर्ट ला जाएंगे सभी महिलाएं। अच्छा, कौन अंदर गया था जबरदस्ती? भूपेश बघेल गए थे और उनके जितने कार्यकर्ता थे सब गए थे। जब प्रत्याशी का मतलब है कि प्रत्याशी बाहर आए और प्रत्याशी का गलती है कि आते आते जब बूथ पर आते थे मार करवा दिया, तो आगे जीतने के बाद उसने क्या करेगा बताइए? जब प्रत्याशी आते हुए गांव में मार करवाता है, प्रत्याशी ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा हाथ में पूरा खून आ रहा है, देखो हाथ में। चलिए, तो इस बात को लेकर काफी आक्रोश यहाँ पर। प्रत्याशी को अंदर जाने के लिए मना किया, कांग्रेस प्रत्याशी जा रहा है, उसके पास कार्ड है, अब उसको कांग्रेस प्रत्याशी को धक्का मुक्की कर रहे हैं, जाने के लिए मना कर रहे हैं, गेट को बंद कर रहे हैं, इसके कारण हुआ है। ये यहाँ पे शांति माहौल था, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी को जाने का सबको अधिकार है। इनका ये कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी के साथ पूरी भीड़ जा रही थी, इसलिए नहीं, भीड़ नहीं जा रहा था, गेट को बंद कर दिया था, गेट को बंद कर दिएगा। प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं जिला अध्यक्ष था, तो मेरा अधिकार है कि उनके साथ मेरे को जाने का। क्या बोल रहे हैं? मैंने कुछ नहीं बोला, बस बोले कि आप लोग अंदर मत जाओ, प्रत्याशी अंदर जाएंगे। तो मेरे पर हाथ उठाए, छत्ता से मारे हैं और गाली गलौज आदर मादर सब गाली दिया। चलिए, तो आक्रोश जो है इसको लेकर देखा जा रहा है, और इनका सीधा सीधा आरोप है कि भूपेश बघेल जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे, अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको रोका और इस बात को लेकर झूमाझटकी हुई है, और इसको लेकर अब जो है यहाँ पे माहौल जो है बिगड़ा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि पुलिस के लोग, तमाम लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं और माहौल को शांत कराने की यहाँ पर कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और उसको लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो टेढ़े सरा में आमने सामने आ गए हैं। ठीक है राजेश, हम तस्वीरें में साफ देख पा रहे हैं। राजेश, जिस तरह से आक्रोश अभी यहाँ पर नजर आ रहा है कि इनके साथ मारपीट भी की गई है, और ये कह भी रहे हैं कि अब हम इसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि क्या जब भूपेश बघेल अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या निर्वाचन दल के या फिर सुरक्षा बलों ने उन्हें जाने से नहीं रोका? क्योंकि ये साफ रूल है कि प्रत्याशी किसी भी मतदान केंद्र के आसपास नहीं जा सकते हैं। हाँ, चलिए, ये हुआ ये कि कुछ देर पहले ही भूपेश बघेल यहाँ आए और वो प्रत्याशी हैं और मतदान केंद्र में जाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे जो लोग खड़े थे, उनका कहना है कि प्रत्याशी तो जा सकता था, मगर उनके साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो भीड़ जा रही थी, उसको लेकर इनमें वाद विवाद की स्थिति निर्मित थी। रोकने की कोशिश की, उसके बाद नारेबाजी भी यहाँ पर हुई। और इनका यह कहना है कि जो टेढ़े सरा के जो पूर्व सरपंच है, उनके लोगों ने मारपीट की है। जो महिला यहाँ पर खड़ी हुई है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाली? मैं टेढ़े सरा और मेरा नाम पद्मनी साहू है। और अभी जो सरपंच है ना वर्तमान में, दानी बाई साहू, उसके बेटे ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, गाल में मारा, हाथ में। अच्छा, कहाँ पे हुई पूरी घटना? कहाँ पे? यहाँ अंदर में हुआ है, अंदर में हुआ है। क्यों हुआ ये सब चीज? जब ना वो भूपेश सरकार जा रहे थे ना अंदर, तो मैं उनके साथ, बहुत सारे आदमी जा रहे थे, गाँव वाले भी जाए, तो मैं बोली आप लोग मत जाओ, सरकार को बस जाने दो। तो वही कारण से ना मेरे गाली गलौज करके मारे हैं, मेरे बेटे भी मारे हैं। हाँ, सिर को मारे, वो ये मारा है, ये खड़ा है, ये मारा है और हाथ लगे हैं। तो आप देख रहे हैं कि उसके बाद से यहाँ पर नारेबाजी लगातार हो रही है, कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, और गेट में पुलिस का बल भी मौजूद है और थोड़ा समझाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। एक मिनट, ये तानाशाही और ये मारपीट का मामला भूपेश बघेल जी के यहाँ आने के बाद निर्मित किया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, और महिलाओं को और बच्चों को मारा गया है। ये कैसे चलेगा? 5 साल कहाँ थे भूपेश बघेल जी? आज दुष्कर्म करने के लिए मतदान को। चलिए, तो अभी जो है माहौल यहाँ
पर गरमाया हुआ है। हालांकि तमाम पुलिस के लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, माहौल समझाने की कोशिश की जा रही है और अब सुरक्षा व्यवस्था जो इस मतदान केंद्र की वो बढ़ा दी गई है। गेट है उसको रोक दिया गया है। अब केवल जो है वोट डालने वालों को ही अंदर यहाँ पर जाने दिया जा रहा है। मगर अगर आप बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा नाराजगी और लोगों की देखी जा रही, गुस्सा देखा जा रहा है और नारेबाजी अब यहाँ पर कांग्रेस के प्रति लोगों की दिख रही है। और जो मार खाए हैं, जिन लोगों के साथ मारपीट की गई है, वो पूरे इस मामले की FIR दर्ज कराने की तैयारी भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आक्रोश हम देख रहे हैं यहाँ पर राजेश, और दूसरे दौर का ये दंगल है। और जैसा कि हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से पूर्व CM भूपेश बघेल यहाँ पर मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। और इन दिनों छत्तीसगढ़ की पूरी सियासत राजनांदगांव के आसपास ही इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि आप देखिए भाजपा लगातार पूर्व CM भूपेश बघेल पर हमलावर है, उन्हें दागदार बता रही है, कमजोर प्रत्याशी बता रही है। और आज जब यहाँ पर मतदान हो रहा है तो भी यहाँ पर आप देखिए किस तरह से खींचतान का माहौल है। राजेश, आपसे ये समझना चाहेंगे कि वहां पर बताया जा रहा है महिलाओं की तरफ से कि जिन्होंने उनके साथ मारपीट की है वो भी उस वक्त वहीं पर मौजूद है, तो जरा उनसे भी बातचीत कीजिए कि भूपेश बघेल जा रहे थे वो तो ठीक था, उनके साथ जो समर्थक अंदर जा रहे थे, आखिर उन्हें तो रोका ही जाएगा ना, और जब रोका गया तो फिर वो मारपीट क्यों करने लगे? खासतौर पर महिलाओं के साथ भी वो मारपीट कर रहे हैं। ये हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। यहाँ पर स्थिति निर्मित उस समय हुई जब भूपेश बघेल कार्यकर्ताओं के साथ अंदर जा रहे थे। इन महिलाओं का कहना है कि उन लोगों वहाँ पर उनके साथ मारपीट की गई है, हाथ पे चोट के भी निशान देख रहे हैं, बच्चा रो रहा है, उनके साथ भी मारपीट की गई। आखिर ये स्थिति निर्मित यहाँ पे क्यों हुई? ऐसा कुछ बात नहीं था। हमारे प्रत्याशी आया था भूपेश बघेल, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे भूपेश बघेल अपना मतदान चेक करने, देखरेख करने के लिए आया था। तो यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो अंदर जा रहे थे, उसके जबरदस्ती से रोक रहे थे, तो हाथापाई इसी में हुआ था, उसमें ऐसा कोई बात नहीं। हमने देखा कि जब भूपेश बघेल जा रहे थे उनके साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भीड़ जा रही थी। होता यह है कि प्रत्याशी जा सकता है मगर कार्यकर्ता नहीं जा सकते, इसलिए इस बात का इन्होंने विरोध किया। फिर झूमा झटकी हुई, इस तरह की स्थिति हुआ। कुछ नहीं है, सब जा रहे थे तो यहाँ पर जो महिला है वो जो जा रहे थे, हम सभी थे उस समय में। हम सभी कार्यकर्ताओं का उनका कॉलर पकड़ के रोकने का काम किया। तो उस समय जो बता रहे हैं जिनको मारा वो हाथ में अपना छाता पकड़े हुए थे और उन्हें झटकारने का काम किया और कुछ नहीं किया। उनके बाद उनके पुत्र ने आकर उनका कॉलर पकड़ के उनके मारने का कोशिश किया। मतलब ये झूठा आरोप है, ये झूठा आरोप है सर, ऐसा कुछ नहीं है ना। क्या बोल रहा हूँ? कांग्रेस के ये भाई लोग गलत बोल रहे हैं। सबसे पहले बात तो सरपंच अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं यहाँ पर, है ना। सरपंच के लड़का झूमा झटकी कौन किया? सरपंच के लड़का ने किया है। सरपंच कौन से पार्टी का है? कांग्रेस पार्टी के है, है ना। कांग्रेस पार्टी के सरपंच है और कांग्रेस पार्टी के उसके लड़का एक लड़के छोटे बच्चे को मार रहे हैं, लेडीज को मार रहे हैं, ये गलत बात है ना। ये बोल रहे हैं, बताइए क्या कर सर। हमारा कहना ये है तो दुनिया भर का वीडियो बना है, उस वीडियो में पूरा स्पष्ट दिख जाएगा कि कौन मारा कौन नहीं मारा है। क्योंकि भूपेश बघेल जी जब यहाँ से जा रहे थे तो सब 10 प्रकार के वीडियोग्राफर खड़े हुए थे, उसमें पूरा स्पष्ट दिख जाएगा कोई मारा होगा कोई नहीं मारा होगा। भूपेश बघेल सिर्फ यहाँ मारपीट करवाने के लिए आए थे, दूसरी बात और कुछ नहीं है। क्या आप इस मामले की रिपोर्ट लिखाएंगे? बिल्कुल, मेरी बात सुन, बिल्कुल। पूरी वस्तु स्थिति देखिए। एक मिनट शांत रहिए। सबसे पहली ये बात है, यहाँ पर सुबह से मतदान शांतिपूर्ण चल रहा था। अभी जो मारपीट हुआ है, सरपंच और उप सरपंच के बेटे सतीश साहू, पत्नी सरपंच है श्रीमती दानी साहू, उसका पति देवलाल साहू उप सरपंच है और उसका पुत्र सतीश साहू ने पूर्व सरपंच खिलेश्वर साहू के पत्नी और उनके पुत्रों के साथ जमकर मारपीट किया। आप यहाँ सुन रहे हैं, यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं, जो लोग खड़े हैं, उनका ये कहना है कि जब भूपेश बघेल यहाँ पर आए उसके बाद तनाव की स्थिति निर्मित हुई। इनका ये भी कहना है कि भूपेश बघेल जब अंदर जा रहे थे तो उन्होंने, यहाँ के लोगों ने बोला आप अंदर जाइए, कोई आपत्ति नहीं थी, मगर उनके साथ जब कांग्रेस के कार्यकर्ता जा रहे थे तब आपत्ति हुई, उन्होंने विरोध किया और इस दौरान झूमा झटकी हुई। इस मामले में कांग्रेस का लोगों का ये आरोप है, इनका ये कहना है कि झूमा झटकी पहले उनकी ओर से की गई है और उनकी ओर से मारपीट करने की कोशिश की गई है, उन्होंने बचाव किया। कार्यकर्ता आरोपों को निराधार बता रहे हैं यहाँ पर राजेश, और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास भी रिकॉर्डिंग है और उस रिकॉर्डिंग से सब दूध का दूध पानी हो जाएगा कि आखिर किसने किसके साथ मारपीट की है, किसने किसके साथ दुर्व्यवहार किया है। आप नजर बना के रखिएगा, देखते हैं ये मामला कहां तक पहुंचता है, क्योंकि यहां पर पूरा मामला काफी संवेदनशील हो चुका है। थोड़ी देर पहले भूपेश बघेल जब यहां पर पहुंचे थे तब उन्होंने क्या कहा है वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। पोलिंग बूथ में लंबी लंबी लाइन लगी है और
अभी तक के 30 से 35% तक की पोलिंग नांदगांव में हुआ है। बचे मोहला मानपुर वगैरह तो उससे भी अधिक हो गया है। तो ज़बरदस्त उत्साह है लोगों में। आज शादी ब्याह भी है और गर्मी भी है, इस कारण से सुबह से ही लोग जल्दी निकल गए। लंबी लंबी लाइन सभी पोलिंग बूथों में है। और अब आपको वोटिंग पर्सन भी बता दें, मध्य प्रदेश में अब तक 28.15 वोटिंग हो चुकी है। रीवा में 24.46% मतदान अब तक हो चुका है। वोटिंग परसेंट हम आपको एक एक सीट का बता रहे हैं। दमोह में 26.84% मतदान हो चुका है, यानी कि मतदाताओं में खासा उत्साह है। ये 11 बजे के बाद का ये पूरा वोटिंग परसेंट आपको बता रहे। सतना में 30.32%, टीकमगढ़ में 26.96% मतदान हुआ है। और गरीबों के कल्याण के लिए ऐसी पार्टी चुनिए जो अपने वादों पर खड़ी रहे। देश भर में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में सब दिशाओं में प्रचार कर कर फिर से एक बार आज भोपाल आया हूं। देश भर में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत बड़ा उत्साह है और हर जगह पे वो प्रदर्शित हो रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान और बढ़ा है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अपीसमेंट की उनकी पुरानी आदत को फिर से एक बार रिपीट किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे, ये बात की है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? किस प्रकार का पंथ निरपेक्ष संविधान आप इस देश में चाहते हैं? हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है। देश के कानून धर्म के आधार पर नहीं बन सकते। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्टता के साथ कहा है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। सभी पंथ मजहब के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। हमने ट्रिपल तलाक समाप्त किया है, यूसीसी की शुरुआत की है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी जी पर्सनल लॉ की बात करते हैं, वो देश को खंड खंड तोड़ने की बात है। और शरिया के आधार पर क्या ये देश चलेगा? किसी एक धर्म के कानून के आधार पर ये देश नहीं चल सकता। ये देश में पर्सनल लॉ नहीं चल सकते। ये भारतीय जनता पार्टी का फर्म बिलीफ है। मोदी जी ने जो गरीब कल्याण के काम किए हैं, उसके कारण गरीबों में मतदान का बहुत उत्साह है। दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज और गांव के गरीब, सभी वर्ग के गरीब बहुत उत्साह के साथ मोदी जी के लिए वोटिंग कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में 1 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी को देखेंगे। ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और करोड़ों देशवासियों की भावना है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, जो भोपाल पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, भोपाल पहुंचने के बाद अब से थोड़ी ही देर में वो गुना और राजगढ़ के लिए रवाना होंगे। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे और राजगढ़ से दिग्विजय सिंह के सामने रोडमल नागर को यहां पर प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने, तो उनके भी पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। अब छत्तीसगढ़ का भी आपको वोटिंग परसेंट बता दें, छत्तीसगढ़ में 35% से ज्यादा मतदान हो चुका है 11 बजे तक। और कांकेर में काफी अच्छा मतदान प्रतिशत है, 39.38%। और महासमुंद में 34.43% मतदाताओं ने मतदान कर दिया है। राजनांदगांव में 32.99 यानी कि करीब 33% मतदान अब तक हो चुका है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ ही हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में जहां पर अभी मतदान जारी है वहां पर वोटिंग परसेंट क्या है। इसके साथ ही आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुना, जो कि एक बार फिर से गुना और राजगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। तो मोहला मानपुर के कुछ बूथों को जिला प्रशासन ने सुरक्षा के नाम पर 300 किलोमीटर दूर जगह पर शिफ्ट कर दिया है, लेकिन संवेदनशील इलाके में मतदाताओं की सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं दिया गया है और ना ही परिवहन की कोई व्यवस्था की गई है। तस्वीरें आप भी देख रहे हैं, जायजा लिया IBC 24 संवाददाता संदीप शुक्ला ने।
मोहला मानपुर में जिला प्रशासन ने सुरक्षा के नाम पर कुछ बूथों को दूसरे गांव में शिफ्ट किया था और ये दावा किया था कि ग्रामीणों को परिवहन की सुविधा दी जाएगी, लेकिन साले गांव में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखेंगे मेरे पीछे कुछ लोग हैं, ये वोट डालने जा रहे हैं कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर। काफी तपती गर्मी है, उसके बावजूद इनका उत्साह देखिए, वोट डालने जा रहे हैं, लेकिन लापरवाही या प्रशासन की देखिए कि इन्हें कोई गाड़ी नहीं मिली है। तो इनसे बात करते हैं। दादा कौन से गाँव से हो? साले हम वासड़ी जा रहे हैं वोट डालने के लिए। कितना किलोमीटर है? 2-2.5 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से। पैदल ही जा रहे हैं? पैदल ही आ रहे हैं। अब वहाँ भीड़ लगेगा तो फिर धूप में लाइन लग जाओ, वो समय होगा तो भूख में मरेंगे नहीं। तो कोई गाड़ी का सुविधा नहीं मिला? गाड़ी की सुविधा कोई नहीं मिलते। सचिव पंचायत है, फिर साधन नहीं करते है। साधन नहीं कर रहे। तो पूरा गांव ऐसे ही जा रहा है क्या? पूरा हाँ, पैदल जा रहे हैं। किसी के पास है मोटरसाइकिल वो जा रहे हैं, फिर हम तो पैदल जा रहे हैं। तो आप तो बुजुर्ग हो, आपसे तो घर में आके वोट लेना था, मालूम है? तो क्या करेंगे सर, देना है। ये नहीं मालूम क्या घर में वोट लेते हैं बुजुर्ग लोग से? लेते हैं, फिर अभी साधन नहीं तो क्या करेगा वो आते जंगल एरिया। इतनी बड़ी लापरवाही है। एक तो जो बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है उसे घर में भी वोट लेना है। देखिए कितनी गलत बात है। ये प्रशासन बिल्कुल फेल हो रहा है। महिला भी है साथ में, आपके साथ नहीं है? कोई बताया आपको कि घर में वोट दे सकते हैं या गाड़ी आएगी वोट ले जाने के लिए, छोड़ने के लिए? नहीं बताया कोई? नहीं बताया। हाँ पार दिया, जाओ वोट डालने के बाद। हाँ का पड़ा था? गाड़ी नहीं भेजा लेगी? साले से कहाँ जा रहे हैं? वासड़ी। देखिए ये 2.5 से 3 किलोमीटर जाएंगे, वहाँ कतार में लगेंगे, वोट डालेंगे। इनका जज्बे को बिल्कुल सलाम है। कि IBC 24 की टीम उन दूरस्थ क्षेत्रों में भी पहुंची जहां पर कोई दूसरा चैनल नहीं पहुंचा है, ताकि हर एक क्षेत्र का अपडेट, हर एक क्षेत्र की जानकारी आप तक पहुंचा सके कि आखिर वहां पर इस वक्त मतदान की प्रक्रिया कैसे चल रही है। और हमारे साथ संदीप शुक्ला एक बार फिर लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, हमने साले की आपकी रिपोर्ट देखी, किस तरह से वहां पर मतदाताओं को काफी किलोमीटर चल करके जाना पड़ रहा है और उसके बाद वो मतदान कर पाएंगे। अभी इस वक्त आप किस पोलिंग बूथ में मौजूद हैं, वहां पर किस तरह से मतदान चल रहा है? देखिए पाटन, हम साले के बाद पाटन गए थे, वहां भी वही व्यवस्था थी कि दिव्यांग और बुजुर्गों को खुद अपनी व्यवस्था से आना पड़ रहा था। जिसके बाद हमने तहसीलदार और अन्य अधिकारियों से बात करी, जिसके बाद मतदान रथ वहां पर शुरू किया गया। फिलहाल आपको बता दें कि हम दूसरे इलाके पे मुंह करके आए हैं और जिस जगह पे हम खड़े हैं ये मोहला मानपुर का लगभग अंतिम बूथ है। फिलहाल दोरबा के पास हम खड़े हैं और आपको बता दें कि गांव में आज शादियां हैं, उसके बावजूद लंबी कतारें यहाँ पर लगी है। सबसे अच्छी बात है कि लगभग 1000 वोट है, जिसमें 350 वोट यहाँ पर हो चुके हैं, तो काफी लंबी कतार है। आप देखेंगे सबसे बड़ी बात है शादी है, उसके बाद भी काफी उत्साह है लोगों में। तो मतदाताओं से भी बात करेंगे कि दीदी आप पहले वोट दे चुके हैं? कैसा नेता चुनना चाह रहे हैं बताएं? कैसा, कोई चुनाव का चिन्ह देखेंगे कि आदमी देखेंगे? कैसा? जी संदीप, ठीक है, आप बने रहिए संदीप। अब रुक कर लेते हैं राजम का। नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज बताइए, राजम के किस पोलिंग बूथ क्रमांक में आप मौजूद है? यहाँ पर मतदाताओं में कितना उत्साह, क्या वोटिंग परसेंट है, किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त राजिम के 93, 94 और 95 3 पोलिंग बूथ एक ही जगह जो है मैं वही पोलिंग बूथ पर जो मौजूद हूँ, जिसे जो है बिल्कुल जो है दुल्हन की तरह या कहा जाए कि शादी की मंडप की तरह जो है इस पोलिंग बूथ को जो है सजाया गया है। आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है और कन्या महाविद्यालय में जो है, कन्या विद्यालय में जो है इस मतदान केंद्र को रखा गया है। और हमारे साथ कुछ जो मतदाता है वे भी मौजूद है, हम उनसे ही बात करना चाहेंगे कि जी आपने अपना मतदान कर लिया, क्या इस मुद्दे को लेकर के आपने मतदान? राजकुमार देश हित और लोगों को विकास के आधार पर हमने मतदान किया है। राजकुमार देश हित में जो काम करते हैं उनको जी, जैसा कि बता रहे हैं कि जो देश हित में काम करते हैं उन्हें जो है अपना ये मतदान। दादा आपने मतदान किया? हाँ मैंने मतदान किया। किन मुद्दों को लेकर के आपने मतदान? मैंने स्थिति में भी डाला है कि मैं जो है विकसित राष्ट्र के लिए मतदान किया हूँ, सशक्त बन सके इसलिए। जी, तो जैसा कि ये बता भी रहे हैं कि विकसित राष्ट्र के लिए और देश सशक्त बन सके, उसको देख करके उन्होंने मतदान किया है। अभी भी जो है यहाँ मतदान केंद्र में जो है महिलाओं की जो है अच्छी खासी भीड़ दिखी जा रही है। महिलाएं जो है वो कतारबद्ध तरीके से खड़ी हुई है और जो है बहुत ही ज्यादा उत्साहित भी जो है यहाँ पर महिलाएं नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन के द्वारा जो दिव्यांग है उनके लिए जो है दिव्यांग रथ का भी जो है
यहाँ पर व्यवस्था की गई। दिव्यांग रथ के माध्यम से सभी जो है यहाँ पर आ रहे हैं। जी बिल्कुल नीरज, और देखिए दो तस्वीरें हमने देखी। एक तस्वीर हमें संदीप शुक्ला दिखा रहे थे कि किस तरह से वहां पर लोगों को दूर दूर से पहुंचना पड़ रहा है, वहां पर कोई सुविधाएं नहीं है। और दूसरी तस्वीर आप हमें राजम की दिखा रहे हैं जहां पर मतदाता पहुंच रहे हैं और खुश है जिस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, वहां की तैयारियां कैसी है वो दिखाने के लिए। और अब आपको हटा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हटा में आप देखिए किस तरह से यहाँ पर एक नवविवाहिता मतदान करने के लिए पहुंची है। 7 फेरे इन्होंने लिए। उसके बाद जब विदाई होने वाली थी उसके पहले ये अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए मतदान केंद्र पहुंची और फिर बाकायदा आप देखिए दुल्हन की तरह ये सजी हुई है, पूरी तरह से लाल जोड़े में ये सज धज करके पहुंची है और फिर इन्होंने यहां पर मतदान किया है। तो ये बेहद अच्छी तस्वीर है, लोकतंत्र की खूबसूरती को दिखाती है तस्वीर की जो नई नवेली दुल्हन है वो अपने कर्तव्यों को लेकर के कितनी सुदृढ़ है कि वो यहां पर पहुंची और फिर उसके बाद इन्होंने मतदान किया है। तो हटा की दुल्हन को आपने देखा और अब आपको कवर्धा की भी दुल्हन की तस्वीर दिखाते हैं। और देखिए इन दिनों शादी के कई शुभ मुहूर्त हैं और ऐसे में अगर मतदान का वो दिन पड़ रहा है तो भी देखिए जो दुल्हन है दूल्हे हैं वो बाकायदा मतदान केंद्र यहाँ पर पहुंच रहे हैं। विदाई के बाद पहुंच रहे हैं, कुछ लोग विदाई के साथ ही यहाँ पर पहुंच जा रहे हैं, लेकिन मतदान करने जरूर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको कवर्धा की दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से पूरी गाड़ी सजी हुई है। इससे अब दुल्हन निकलेगी और फिर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इन्होंने मतदान किया है अपने दूल्हे के साथ। तो राजनांदगांव में वोट प्रतिशत बढ़ने के लिए जिला प्रशासन ने अनोखा प्रयोग किया। यहां मतदान केंद्र में हॉकी की नर्सरी बनाई गई है जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जायजा लिया IBC 24 संवाददाता राजेश मिश्रा ने। मतदान के प्रति लोगों का रुझान पैदा करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा, प्रशासन द्वारा लगातार कोई न कोई प्रयोग किया जा रहा है। अभी हम राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के टेडेसरा मतदान केंद्र में यहाँ मौजूद हैं। इस बार इस मतदान केंद्र में हॉकी की एक झांकी यहाँ पर बनाई गई है और बड़ा खूबसूरत ढंग से, क्योंकि राजनांदगांव जो शहर है वो हॉकी के नाम से पहचाना जाता है और यही स्लोगन लिखा गया है, राजनांदगांव की है पहचान, खेले हॉकी करे मतदान। मतलब जिस तरह से राजनांदगांव की पहचान हॉकी है उसी तरह मतदान करके भी एक नई पहचान बनाना है। और आप देख रहे हैं कि एक हॉकी का एक छोटा सा मैदान यहाँ पर बनाने की यहाँ कोशिश की गई। एक छोटा सा गोल पोस्ट है, 2 हॉकी के खिलाड़ी भी दिखाए गए हैं, गोली दिखाया गया और इस तरह का हॉकी भी यहाँ रखा गया है। तो कुल मिला के ये सारे प्रयोग इसलिए किए जा रहे हैं कि मतदान के प्रति लोगों का रुझान बढ़े और निश्चित रूप से लोग जो वोट डालने आ रहे हैं वो यहाँ पे खड़े होकर इस प्रदर्शनी को भी यहाँ देख रहे हैं। कितना सफल होता है ये प्रयोग शासन प्रशासन की तो बात नहीं, मगर एक जिज्ञासा का विषय जरूर यहाँ पर बना। हमारे साथ राजनांदगांव के यहाँ पे निवासी यहाँ खड़े हुए हैं। आपने वोट डाल दिया? जी वोट डाल दिया। ये जो झांकी बनाई गई है और देखा जा रहा है कि यहाँ पे हॉकी की झांकी बनाई गई जो राजनांदगांव की पहचान, एक दूसरा खुज्जी में एक शादी का पंडाल। देखिए निर्वाचन आयोग की कोशिश यही थी कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को वो मतदान केंद्रों तक पहुंचाएं, उन्हें जागरूक करें और उसकी तस्वीर भी सामने आई है जो बेहद सुखद है, अच्छी है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए। 9 सीटों पर 90 रिपोर्टर हमारे तैनात हैं हर एक पोलिंग बूथ तक अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।